So just give me a minute ताकि हम इसे लाइव यूट्यूब पे कर दें और ये शेयर कर पाए हम अपने अब आने वाले जो और भी गेस्ट्स हैं, राइट, उन सभी के साथ। So, so guys, this is one of the most important training। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग्स में से एक ट्रेनिंग है ये, राइट। ये एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन है जिसका रिक्वायरमेंट हर उस नेटवर्कर को पढ़ने वाला है जिसने अभी ये बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसके पास पे आउट्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, जिसको पैसे कमाने हैं, राइट, जिसके पास ऑलरेडी आ रहे हैं, माइट भी उसको और चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन शुरुआत में नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे आने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। शुरुआत के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा महीना जो होता है, इस महीने में यानी कि आपके नेटवर्क मार्केटिंग का पहला साल जो है वो डिसाइड करता है कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग करियर कैसा रहने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा पे आउट तक हमें रीच करना है पहले साल के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा बड़ा नेटवर्क हमें बनाने का कोशिश करना है, राइट। पहले साल में अगर आपके पास पैसे नहीं आते तो स्ट्रगल जो है और ज्यादा बढ़ जाता है, एनर्जी और ज्यादा लगती है। तो आपको कौन कौन सी चीजों पे मास्टरी करनी है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा 50,000 से लाख रुपए तक के पे आउट के लिए, मैं आप सभी के सामने कुछ चीजें पूछता हूँ, कुछ चीजें आपको बताता हूँ। आप एक चीज खुद नोट कीजिएगा, क्या आपने मुस्कान खन्ना को रेगुलरली प्रेजेंटेशंस देते हुए देखा है? हाँ या ना? प्लान देते हुए? क्या आपने रेगुलरली संजय सरकार सर को प्रेजेंटेशंस देते हुए देखा है? नहीं? क्या आपने, देखो अब तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, एवरीबॉडी नोज दिस, राइट, क्योंकि अब इन्होंने और स्किल्स डेवलप करी हैं ताकि अपनी टीम को और ग्रो कर सकें। यानी कि शुरुआत में इन्होंने जब क्या किया था, जब भी कोई भी इनसे पूछता है कि कैसे हो पाया है, तो इन्होंने एक चीज आपको बोली। हम लोग बहुत सारी चीजें सिखाने में लग जाते हैं जो कि पता होनी बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं, राइट, ताकि आपको पता चल पाए कहीं आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, राइट। कब आपकी वो स्किल कंप्लीट हो चुकी है, आपको दूसरी स्किल भी ऐड करनी है, जैसे कि मुझे पहले महीने पता चल गया था कि मुझे ये चीजें आ गई हैं, अब मुझे प्लान दिखाने स्टार्ट कर देने सबके लिए भी, राइट। सो हो सकता है अगले महीने से आपको करना पड़े। सो कुछ चीजें हैं जो आपको करने का रिक्वायरमेंट है 50,000 से लाख रुपए तक की इनकम तक पहुंचने के लिए। सिर्फ कुछ ही चीजें हैं जो आपको करने का रिक्वायरमेंट है, और उन चीजों को अच्छी तरीके से करेंगे तो अच्छे पे आउट्स आएंगे, अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो अच्छे पे आउट्स आगे लेकर के चलता हूं आपको। वो 3 स्किल्स जो है वो है ये: एडिफिकेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लोजिंग, राइट। एडिफिकेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लोजिंग, ये वो 3 चीजें हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करनी है। बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो आपका अपलाइन आपके लिए कर देगा, कंपनी ने करी हुई है वो सारी चीजें जो पैसा कमाने के लिए चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सारी चीजें डन है। अगर आप अपना बिजनेस करते हो, राइट, ये नेटवर्क मार्केटिंग की देखो पावर है। अगर आप अपना कोई काम करते हो, अपना बिजनेस करते हो, तो आपको ये तीनों चीजें करनी ही करनी है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुद बिल्ड करना है, आपको प्रोडक्ट भी खुद बिल्ड करना है, आपको मार्केट रिसर्च भी खुद करनी है, आपको सीए का काम भी खुद ही करना है, आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बाद उसका ध्यान भी खुद ही रखना है, राइट। आपको सेल्स भी खुद ही करनी है, आपको मार्केटिंग भी खुद ही करनी है, सब कुछ पहले खुद ही करना पड़ेगा, राइट। आपको क्लाइंट्स जनरेट भी खुद ही करने पड़ेंगे, फेल भी खुद ही होना पड़ेगा, सॉल्यूशन कोई देने वाला नहीं है, सॉल्यूशन भी खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मार्केट में कोई नहीं बताएगा उस सॉल्यूशन को, क्योंकि आप कंपटीशन होगे सभी के लिए, राइट। आपकी जॉब में कोई नहीं बताएगा आपको बढ़ने के लिए, क्योंकि आप किसी की शायद सीट खा सकते हो। इसके लिए आपको जिंदगी भर तक एक ऐसे माहौल में रखा जाएगा कि तू तो बेबी बॉय है, अरे हमारी कंपनी का, और तुझे तुम्हें पार्टीज मिलेंगी, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो
जो आपको पैम्पर करके रखेंगी, लेकिन पैसे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, राइट। बहुत सारी चीजों में ऐसे रखा जाएगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये 3 चीजें ही हैं जो आपको आगे बढ़ाने के लिए काफी हैं। शुरुआत में पे आउट्स बनते हैं तो बाद में दिखाने के लिए भी होते हैं, और बाद में लोगों के पास जाएंगे हम पे आउट्स वगैरह लेकर के, तो इंप्रेशन भी क्रिएट होता है, कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होता है, सारी चीजें होती हैं, राइट। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं दोस्तों? मित्रों, सही कह रहा हूं? आगे लेकर के चलता हूं आपको। सो दिस इज द ट्रेनिंग बाय यू आर, लिख दिया मैंने गलती से, बाय नीरज मालविया, योर ब्रदर। इसमें बीच में फॉस्टफी नहीं आना चाहिए था। खैर, आगे लेकर के चलता हूं। वे एंटरप्रेन्योर, आपके भाई की तरफ से एक ट्रेनिंग है। देखिए, ये सारी ट्रेनिंग से पहले मैं चाहता हूं आप ये सिर्फ चीजें लिखिएगा नहीं, आप इन चीजों को अपनी वॉल पे पेस्ट कीजिएगा, जहां पे नजर जाती है उस पे पेस्ट कीजिएगा, शॉर्ट टर्म गोल्स को, मिड टर्म गोल्स को, लॉन्ग टर्म गोल्स को। मैं बार बार इन चीजों के बारे में क्यों बात करता हूं? क्योंकि यही वो फ्यूल है जो हमको आगे लेकर के जा सकता है, राइट। आपके पास 800 हो या आपके पास मर्सिडीज हो या लैम्बोर्गिनी हो, फ्यूल नहीं होगा तो आपको उसे खींचना पड़ेगा आगे ले जाने के लिए, राइट। तो हमें खींचना नहीं है, हमको क्या करना है, उसके अंदर बैठ करके जाना है, और हमको एनर्जी चाहिए, इंजन को फ्यूल चाहिए, राइट। और आप और मैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग एक इंजन है तो आपके जो गोल्स हैं वो फ्यूल है सर, राइट। ये सारे फ्यूल का काम करेंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स हमें बनानी है, और डेट भी डालनी है कि कब तक हमें ये कंप्लीट करना है, राइट। कब तक कंप्लीट करना है। ऐसा मत लिख देना कि इसके अंदर तो मेरे को तो प्रेसिडेंट बनना है एक महीने बाद, राइट। मेरे को तो 1 महीने के, मतलब ऐसी चीजें मत लिखना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। अपने को शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं कि मेरा 25-30 हजार रुपए तक का पे आउट होगा, तो मैं कौन कौन सी चीजें ऐड करने वाला हूं अपनी लाइफ के अंदर, राइट। कौन कौन सी वो चीजें हैं जो मैं ऐड करूंगा। और गोल्स जब भी बनाना, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगली जो बोलने वाला हूं, या तो 3 गोल्स बनाना शॉर्ट टर्म गोल्स के, मतलब हर एक सेगमेंट के 3, 5 या 7 या 9, ठीक है। अच्छा, सारे के सारे अपना अपना एक बारी मन में ना एक नंबर सोचो, तो 1 से लेके 10 तक, 1 मिनट के लिए, 1 से लेके 10 तक, कोई भी लकीस्ट नंबर जो भी हो आपका, आप लिख दीजिए सारे के सारे, प्लीज लिख दो। 7 आया है मन में, 6, 5, 8, 3, 3, 9, 7, 9, 7। देखो, 4 से लेके 6 और 8 जो है, 90% लोगों के जो लकी नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, राइट। इसके लिए पीछे बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल रीजन है, क्यों होता है क्यों नहीं होता, इसके पीछे काफी सारी थ्योरीज हैं। कौन सी सही है कौन सी नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन मतलब माइंड में ये चीजें याद रहती हैं, राइट। ऑड नंबर्स लिखना। 7, इस धरती के अजूबे कितने होते हैं, कितने वंडर्स हैं वर्ल्ड के? 7। और कॉन्टिनेंट्स कितने हैं वर्ल्ड में? सारे, सबका सवाल ना गुल हो गया ये क्या पूछ लिया? ठीक है, तो ऑड नंबर में ही अपने इसको बनाना, राइट। या तो 3, या तो 5, या तो 7, या तो 9 शॉर्ट टर्म गोल्स। मिड टर्म गोल्स 3, 5, 7, 9, राइट। ठीक है जी। मैं इसको अपने लिए कर लेता हूं चालू, ताकि मुझे ही मैसेज आए और किसी को भी ये मैसेज ना आए। मेरे को लगा जैसे मैंने अंकिता की तरह बात करी अभी, एक्सेंट में। खैर, लॉन्ग टर्म गोल्स भी 3, 5, 7, 9, राइट। आगे लेकर के चलता हूं।
देखिए बेसिक्स है नेटवर्क मार्केटिंग के, इन चीजों को उलांघ के मत जाना कभी भी। मतलब कुछ भी करना, अगर आपको एक सिंगर बनना है तो 7 सुरों की प्रैक्टिस कतई मत छोड़ना। अगर आप वो छोड़ रहे हो तो ऑलरेडी बर्बादी की तरफ जा रहे हो, कोई नहीं बचा सकता आपको। मतलब कोई कोई नहीं बचा सकता। ऊपर वाला उतर करके आ जाए और बोले कि तू रियाज मत कर, मैं तेरे को सिंगर बना देता हूँ, हो सकता है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? है जी? पॉसिबल है? नहीं है ना? उसके लिए तो आप ऊपर वाले के बेटे होने चाहिए, गणेश जी की तरह। आजकल गणेश चतुर्थी चल रही है ना? जिनकी मतलब जिनकी जैक जुगाड़ ही अलग है, कोई गर्दन काट दे पापा, पापा फिर जोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट? तो अपनी तो आज ऐसी जैक जुगाड़ है नहीं, है ना? तो आपके लिए ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स लिखिएगा। बिकम 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट्स के 100% यूजर की बन जाइए। अपने घरों में वेस्टिज को लाइफस्टाइल बना लीजिए। अगर आप बाहर का सामान आज तक यूज कर रहे हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसे नहीं कमा सकते। आप खुद सोच के देखिए, जियो वाला जो है, यानी कि अंबानी साहब जो है या फिर रिलायंस ग्रुप है, उनके एम्प्लॉयज जो होंगे, सीईओ होंगे, सीएफओ होंगे, वो कहां पर मतलब कौन सी सर्विसेज यूज करते होंगे इंटरनेट के लिए? एयरटेल की। है जी? क्यों? उन्हें अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है? है? जियो का यूज करते होंगे। राइट? राइट? अपने अपने प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे। अच्छा, रोहित बल एक एक डिजाइनर है, राइट? मनीष मल्होत्रा एक डिजाइनर है, दिल्ली के अंदर बहुत फेमस फेमस डिजाइनर्स हैं ये लोग अपने प्रोडक्ट्स, अपने टाइज, सूट्स अपने खुद के डिजाइन पहनते होंगे, या फिर जाते होंगे लाजपत नगर की मार्केट में और वहां पे जाके दूसरे ब्रांड से खरीद लेते होंगे। हाँ जी? अपने खरीदते होंगे ना? खुद के ही मतलब बना के पहनते होंगे। राइट? क्योंकि उन्हें कन्विक्शन है, अपने प्रोडक्ट्स पे भरोसा है। राइट? आपको भरोसा बिल्ड करना है। टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट्स विद अदर पीपल। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करिए लोगों से। बेसिक्स बता रहा हूं आपको। राइट? फिलहाल बेसिक्स बता रहा हूं, कुछ एडवांस चीजें बताऊंगा किस तरीके से हमें करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 250 पीपल। 250 लोगों का लिस्ट बनाइए। 200 से 250 लोगों का लिस्ट बनाना ही बनाना है। नो ऑप्शन लेफ्ट। पापा के कॉन्टैक्ट्स लिख दो, मम्मी के कॉन्टैक्ट्स में से लिख दो। पर ये 250 लोगों की लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए। आप किसी को जाते हैं सामने प्रेजेंट करने के लिए, 250 लोगों के नाम लिखे होते हैं ना, उस बंदे को समझ आता है कि आप सीरियस हैं यार। राइट? आप किसी से फोन पे बात करते हैं और वो बोलता है मैं सोच के बताता हूँ, आप उसको लिस्ट का फोटो भेजते हैं ना, आप कहते हैं कि भाई तो क्या लगता है कि इसमें से कितने लोग जुड़ जाएंगे? आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उनको आंखों में ऐसे 250 लोग नंबर लेकर के देख करके ना, आपको लगता है एक ही को तो कॉल किया है अभी, ये नहीं भी करे तो क्या दिक्कत है? आप चौड़ में बात करते हो, आप उससे कहते हो भाई बता इसमें से कितने लोग जुड़ जाएंगे? वो बोलता है कि 250 में से कम भाई 100 तो जुड़ ही जाएंगे। तो उनसे पहले जुड़ेगा या बाद में जुड़ेगा? भाई पहले जुड़ना है कि बाद में? देख, जुड़ना तो है ही। पहले एंड्रॉइड फोन आते थे, मम्मी पापा लोग कहते थे हमसे तो नहीं चलेगा, है ना? कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे ना यार। आज की डेट में क्या हो रहा है? उन्हीं को चाहिए सबसे लेटेस्ट फोन। उनको यूट्यूब भी देखना है, सब कुछ करना है उनको। करना है कि नहीं करना? या तो पहले करेगा या बाद में करेगा। नहीं करेगा तो होता ही नहीं है। कहाँ होता है नहीं करेगा? कहीं हुआ है आज तक कि नहीं किया हो? कोई चीज आई है बहुत अच्छी चल रही है और वो नहीं हुई हो, आज करेगा या तो कल करेगा। भाई एक नया ट्रेंड आया हो, है, एक नई गाड़ी आए जिसमें आप बैठने वाले हो, लोकेशन डालने वाले हो और वो अपने आप चलने वाली है। राइट? अब आप आज नहीं लेते, कल को सारी चेंज हो जाती हैं, तो क्या कहोगे? हम तो नहीं चला रहे, हम बाइक पे जाएंगे आज से। नहीं ना? तो आज लोगे या कल लोगे? अच्छा कल लेना ही है तो आज ही ले लो। भाई कल करेगा इससे बढ़िया है इनसे पहले कर ले। ये लिस्ट तक काम आती है सर आपकी कन्वर्जन में। मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 200 प्लस पीपल। राइट? अपने हमें लोगों को कॉल करते रहना है और उनको प्लान प्रेजेंटेशन दिखाना है। वेबिनार्स होते हैं 7:30 बजे, पेड वेबिनार होता है मेरा। कल होएगा पेड वेबिनार जिसका 100 रुपीज का
प्राइस रहता है, 100 रुपए का प्राइस रहता है जिसका, राइट। और फ्री वेबिनार आज होने वाला है पुनीत सर का, जिसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं रहते हैं, राइट। टीम के अकॉर्डिंग, टीम के साथ मिलकर ये काम करना, अकेले काम मत करना, राइट। अकेले अकेले मत करने लग जाना, ये ध्यान रखना, टीम के साथ काम करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने टीम के लोगों पे प्रेशर करना स्टार्ट कर दें, इसका मतलब ये है जो आपके अपलाइंस में है उनसे सीख के काम करें, राइट। आपकी जब टीम आपकी सुनने लग जाती है, आपके पेआउट जनरेट होने लग जाते हैं, तब आपको उनको गाइड करना है, अभी आपको गाइडेंस लेनी है, राइट। फॉलो अप करना है हमको उन लोगों का जिन लोगों से भी हमें बात करनी है, झिझकना नहीं है, डरना नहीं है। होता क्या है, प्लान दिखा दिया होता है और हम उसे मैसेज करते हैं करेगा, वो कहता है बाद में बात करता हूँ शाम को, हम उसे कॉल ही नहीं करते। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा? हाँ जी, क्या ऐसा ही होता है? क्या आपने प्लान दिखाया, प्रेजेंटेशन देख लिया उस बंदे ने, आपने डर डर के उसे मैसेज किया, मतलब बकरी पहले ही राजी है कटने को, है ना। मतलब भाई प्लान क्यों दिखाया हमने उसे? पैसे ना मांगे? मतलब क्या है ये, क्या बात हुई? ये कहाँ का न्याय है कि आप प्लान दिखा ही क्यों रहे हो? या तो अभी छोड़ दो ना यार, हटो। या फिर अगर कर रहे हो अपने वो गोल्स एंड ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरे करने हैं, तो एटलीस्ट बिकम एन एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मत बनो। इसलिए मैंने बोला था हर एक चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, छोटी से छोटी चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, बहुत है, राइट। 90%, 99% लोगों की प्रॉब्लम है कि वो प्लान दिखाने के बाद लोगों से खुल करके बात ही नहीं करते। सामने वाला बंदा पूछना चाह रहा है तुझसे, तू बोल तो सही, राइट। वो तेरे से, मतलब डर डर के तुम अगर बात कर रहे हो उनसे, तो थोड़ी जुड़ेगा तुमसे वो कब जुड़ेगा? जब हम खुल करके उससे बात करेंगे, उसके डाउट्स दूर करेंगे, राइट। आगे लेकर के चलता हूं आपको, ध्यान से देखिए चैलेंज क्या है, एक्चुअली चैलेंज क्या है उसके बारे में बात करता हूं। और आपको लगे कि यही चैलेंज है तो चैट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, राइट। सर मेरी टीम के लोग ना ट्रेनिंग में खुद नहीं आते, बुलाना पड़ता है। क्या ये चैलेंज है? भाई ट्रेनिंग से इंसान को सारी नॉलेज मिलेगी, जब वो ट्रेंड होएगा और स्किलफुल हो जाएगा तो ऑब्वियसली पैसे आएंगे, राइट। ये तो सच है ना, हम सीखेंगे तो ऑब्वियसली पैसे आएंगे, राइट। ट्रेनिंग में लोग नहीं आते, बुलाना पड़ता है। क्या सही है? बिल्कुल जी ऐसा ही है। अच्छा ऐसा भी है क्या कि सर लोगों को प्लान तो दिखाता हूं लेकिन लोग ना ध्यान से देखते तक नहीं है? हाँ, लोग देखते भी नहीं है। हाँ, आपके साथ तो ऐसे ही है। मतलब मेरे को तो वो मिल जाना चाहिए, क्या कहते हैं, एक ऐसा रिवॉर्ड मिल जाना चाहिए जो, वो कौन होता है वो जिसको सब कुछ पता होता है, तंत्र विद्या वाला, जो भी वो तो भविष्यवाणी है, अंतर्यामी टाइप, अंतर्यामी। मेरे को तो पता है। देखो आगे लेकर के चलता हूँ, क्या ये भी एक चैलेंज है कि सर कोई वेबिनार के लिए पेड वेबिनार के लिए तो पैसे नहीं देता, पेड वेबिनार के लिए क्या कहें, तो पैसे ही नहीं देता। क्या ये चैलेंज है? नहीं देखता कोई भी प्लान, मजाक में ले लेते हैं लोग, राइट। ये सब का चैलेंज है। यस, यस सर। एक और है, कोई पूरी बात ही नहीं सुनता। आप आपका एक्सेंट सोनू शर्मा सर जैसा है। थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग में यस, नहीं देखते जी सर, मतलब ये चैलेंज है आपके साथ, राइट। आगे लेकर के चलता हूँ, क्या ये भी एक चैलेंज है कि प्लान देखने के बाद लोग फोन ही नहीं उठाते? कहते ओ भाई ये तो खंजर मार दिया भाई ने हमारे दिल पे है। कि प्लान दिखाने के बाद लोग फोन ही नहीं उठाते। ये अब करिए, आज कर रहे हैं काम की बात तो है, इतने दिनों तक साला कुछ भी बोले जा रहे थे, है ना। आज फील आ रही है कि आप लोगों को, है ना, कि फोन ही नहीं उठा रहे लोग।
अच्छा एक बात और, सर आप बोलते हो ना, आप बात करते हो तो लोग जुड़ जाते हैं, ये बात बोलते होंगे संजय सर से, ऐश्वर्या मैम से बोलते होंगे लोग, मुस्कान मैम से तो लोग जुड़ जाते हैं, साला हम बात करते हैं तो लोग जुड़ते ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? ये चैलेंज आ रहा है या नहीं आ रहा? ये कौन है कह रहा माँ कसम आज तो मजा ही आने वाला है, हमारे एरिया में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, हमारे भी एरिया में नहीं हो रही, करवानी पड़ जाती है, आ जाती है थोड़े दिनों में हो जाती है, हफ्ते भर में हो जाती है। समझा नहीं पाते ढंग से सर, ढंग से हम लोग, मेरा भी ये कसमे बस में कौन खा रहा है, ये सही है, गुड काउंसलिंग। लोग बोलते हैं मत पास तू भी निकल जा समथिंग, पास पास मता, बिल्कुल निकल जाओ यहाँ से। सर आप बात करते हो तो लोग जुड़ जाते हैं, लोग हम बात करते हैं तो लोग जुड़ते नहीं है। देखिए आगे लेकर के चलता हूँ और सॉल्यूशन दूंगा आपको इन सब चीजों का, ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है हम लोगों के पास और हमको क्या ऐसा करना है जिसके बाद से ये चैलेंजेस आपको परेशान कतई नहीं करने वाले, राइट। लेकिन क्या ये भी एक चैलेंज है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, मतलब विक्रम बेताल वाला सीन है कि तू बोला और वो गायब है, और हम क्या कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, हेलो 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 विक्की, हेलो विक्की, विक्की विक्की गायब, मतलब विक्की ने म्यूट कर लिया फोन, ऐसे रहते साइड में नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही। ऐसे विक्की कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे विक्की का नाम ले रहा हूँ, विक्की ऐसे कर रहा है, हाँ भाई, सामने से बात है भाई, वो प्लान वगैरह नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ मैं, तो कैसे चल रहा है आजकल तेरे, तू क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, तो तू यार आजा एक बारी वेबिनार के अंदर, लिंक मैंने तेरे को भेजा है। अब विकी ने बोला था अभी कुछ नहीं कर रहा मैं, है ना, अब विकी की आवाज नहीं आ रही, हेलो भाई मैंने लिंक भेजा तेरे को, हेलो 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 विक्की, हेलो, ऐसी 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 हरकतें कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब नाम लिया नेटवर्क मार्केटिंग का, कहता है मेरे को नहीं करने का है, होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना, अगर यानी कि, और मुझे पता है सारी की सारी चीजें चैलेंजेस हैं, यानी कि रास्ता बिल्कुल सही है, टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, पहली चीज, राइट। अगर दिल्ली से आगरा की तरफ जाओगे तो टोल्स भी आएंगे रास्ते के अंदर, जहां पे पैसा देना पड़ेगा आपको, ब्रेकर्स भी दिखेंगे, गड्ढे भी आएंगे, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा होगा, राइट, उसी रास्ते पे। लेकिन अगर स्मूथ रास्ता जा रहा है ना बिल्कुल, जहां पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स शायद आपका रास्ता गलत है, आप गलत रास्ते पे निकल गए, आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे नहीं, राइट। तो रास्ता तो सही है, यहाँ पे गाड़ी चलानी सीखनी पड़ेगी, कैसे कैसे करें कैसे नहीं करें, उस पे लेकर के चलता हूँ। वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है अभी मुझे एक बार प्लीज मेंशन कर दीजिए, थैंक यू सो मच। आगे लेकर के चलता हूँ, ये सभी नेटवर्क मार्केटिंग में कैसी दिक्कतें हैं, आप सभी से पूछना चाह रहा हूं मैं, क्या ये बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं दोस्तों? क्या ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं? चैट बॉक्स में प्लीज बताइए। नो, 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 नहीं, एलेक्जेर, नो, कभी कभी सर दर्द होता है, नो सर, उन सभी को पता नहीं है इसके बारे में, नहीं मैं ये कह रहा हूँ आपके लिए चैलेंज कितना बड़ा है, मतलब आपके लिए क्या ये बड़ी प्रॉब्लम है? अब अचानक से लोग के रिप्लाई चेंज हो गए, हाँ बहुत, हाँ, हाँ सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं, नहीं, ठीक है, नॉलेज नहीं होता इसलिए दिक्कत आती है, बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं कुछ लोग कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं यार, ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब छुटपुट सी दिक्कतें हैं, ये छुटपुट प्रॉब्लम्स हैं यार नेटवर्क मार्केटिंग, इसके अलावा है ही क्या? मतलब आपको अगर पता हो कि उसके आगे बोलना क्या है, बात खत्म,
छुटपुट दिक्कतें हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट। आज मैं ऐसे 3 सक्सेस फॉर्मूलाज बताने वाला हूं आपको, जिनको इंप्लीमेंट करने के बाद आपका नेटवर्क मार्केटिंग करियर जो है, आपकी जो स्किल है, आपके जो ऑन टेबल जब आप बात कर रहे हो ऑन कॉल किसी बंदे से, तब आपकी बात करने के की इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाएगी और क्लोजिंग ज्यादा होने लग जाएगी, कन्वर्जन्स आने लग जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में एक जे कर्व आने वाला है अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करें तो, राइट। सो ये 3 सक्सेस फॉर्मूला जो है वो यही है जो आपकी जिंदगी चेंज करेंगे। एडिफिकेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लोजिंग जो आपके सामने घूम रहे हैं गोल गोल। क्या है एडिफिकेशन, प्रोस्पेक्टिंग और क्लोजिंग, उस पर बात करते हैं और सीधा लेकर के चलता हूं आपको इस पे। अगले 15 से 20 मिनट ध्यान से सुनिएगा, राइट। एडिफिकेशन क्या है? एडिफिकेशन का मतलब हर चीज को बेहतर करके बताना, हर चीज की महत्वता को बढ़ाना, किसी भी चीज की महत्वता को बढ़ाना, राइट। जैसे मान के चलते हैं कि मैं अभी किसी से बात करता हूँ, लेट्स मतलब आप प्लीज बताइए मैं किससे किससे बात करूं। मैं मेरे को एक लाइव एग्जांपल देने के लिए किसी कोई ना कोई चाहिए। आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए मैं किससे बात कर सकता हूँ। निरंजन, ये बस 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 फर्स्ट पहला मैसेज जो आया वो उससे मैं बात करता हूँ, राइट। और क्या आपके सामने स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल दिख रही होगी। मैं आपके सामने एडिफिकेशन का मतलब सुना, अपने आपके शब्दों में एडिफिकेशन होनी चाहिए, राइट। उसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ध्यान से देखिएगा। क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी भी? और ये कैसे हटेगा? कहाँ छुपा दिया मैंने वो जो जहाँ से स्क्रीन शेयर होती है? ओके, ये उड़ता हुआ आया है। तो निरंजन से मैं बात करना चाहता हूँ। निरंजन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। निरंजन जी, आप आपका कैमरा चालू कर लीजिए। थैंक यू सो ऑन है, मच निरंजन भाई। ऑन है, ऑन सो आप देखिए, अब निरंजन सर मेरा आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं आपके सामने, जैसे कि वेबिनार स्टार्ट हो रहा है, राइट। और फिर मैं निरंजन सर का आइडेंटिफिकेशन करने वाला हूं, जैसे वेबिनार स्टार्ट हो रहा है निरंजन सर प्रेजेंट करने वाले हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें निरंजन सर ने बेहतर करी हैं और क्या चीजें मैंने बेहतर करी हैं, राइट। स्टार्ट निरंजन सर, लाइव चीज हो रही है। निरंजन सर, गो ऑन। तो आज जो आपके सामने जो पर्सनैलिटी आने वाली है उसका नाम है नीरज मालविया। और ये जो पर्सन है ना यार, ये यूसी ब्राउजर कंपनी में काम करता था। और यार इस बंदे की उम्र केवल 25 साल है और फिलहाल इस बंदे को 11 महीने हो चुके हैं इस जर्नी के अंदर, और 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा है यार। जहाँ पे 25 साल के जो बंदे हैं करीब करीब 20-30 हजार रुपए ही कमाते हैं केवल और केवल। और ये बंदा, अगर इसकी हमने केवल केवल बातें भी सुन ली ना, तो हम लाइफ में ऑलरेडी सक्सेसफुल है यार। क्योंकि जो बंदा 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा हो ना यार, उसको बहुत खतरनाक नॉलेज होगी। पैसे नहीं बताने निरंजन भाई। ठीक है, पैसे नहीं बताने। ये तो पैसों की तारीफ है। देखिए क्या है कि अब आप एक सिल्वर डायरेक्टर जो इंसान है जिससे मिलवाने वाले हैं। अब जब मेरा 142 का पे आउट था निरंजन, हाँ, तब मैंने काम करना स्टार्ट किया। जब 24,000 का पे आउट गया, तब काम करना स्टार्ट किया। तब तब कौन क्या बोलता था यार? तब सिर्फ मैं ही बोलता था। और मैं क्या बोलता हूँ जब सारी की सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली रख लेता था। जी प्लीज निरंजन भाई, नाउ। ठीक है। तो अब ये फंस गया। नहीं, फंसे नहीं है, कुछ ना कुछ तो बोल ही देंगे अच्छा सा। हाँ, तो जो अभी पर्सनैलिटी है ना, उसका नाम है यार नीरज मालविया। ये बंदा यार यूसी ब्राउजर में ही काम करता था, ठीक है। और इस बंदे को आए हुए फिलहाल 2 से 3 महीने, और ये इस इंडस्ट्री का ना एक्सपर्ट है भाई। सोनू सर के साथ रहकर इन लोगों ने काम किया है और इनको 3 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। फिर से दोबारा कोई स्टार्ट किया एक्सपीरियंस नहीं है भाई। है। ये गलत, देखो झूठ झूठ बोल रहा है तुम्हारे बारे में। झूठ क्यों? हाँ, लेकिन भाई इस बंदे को जो नॉलेज है ना यार, वो बहुत खतरनाक लेवल की नॉलेज है यार। एक बार तो इस बंदे से मिल, वेबिनार देख, तो खुद समझ जाएगा कितनी खतरनाक पर्सनालिटी है।
जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपको वेबिनार का इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है? मैं डिलीवर करने वाला हूँ वेबिनार। मैं वेबिनार प्रेजेंटेशन वाला नहीं दे रहा, यही ट्रेनिंग वाला है। आपको स्टार्ट करना है, दैट्स इट। ठीक है ठीक है ठीक है। और मुझे हुआ है भाई 2 महीना मात्र, ठीक है? और मेरा पे आउट जो है ना, वो है 200 रुपए का। अब बोल। ठीक है, तो जो बंदा वेबिनार देने वाला है ना, उसका नाम है मिस्टर नीरज मालविया। और इस बंदे को गुड मॉर्निंग तो बोल दें। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिलहाल हमारे बीच में मिस्टर नीरज मालविया थोड़ा जी सा थोड़ी पीछे देर होकर के बोल। हमारे बीच में दिख रहा हो। मिस्टर नीरज मालविया जी आने वाले हैं। इनको फिलहाल 2 महीने का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। और फिर आ गया तू, थोड़ा सा पीछे होकर बोलना, दिख रहा हो तू ठीक से। ठीक है, अब सही है। हाँ हाँ, फिलहाल इनको 2 महीने हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और ये कांड पे कांड करे जा रहे हैं। सर आपका टीम साइज कितना कितना बोल अगर बोलना हो तो कुछ मतलब। कुछ नहीं है, 50 ठीक लोगों है, का टीम से पे आउट 200 रुपए का है। तू कह रहा कांड पे कांड करे जा रहे हैं। आप बताओ, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो निरंजन कंफ्यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तक आर्टिफिकेशन का मतलब, महत्वता क्रिएट करने का मतलब जो है वो, चलो एक एक और कह रहे हैं, नयन जी जो है वो भी ट्राई करना चाहते हैं। सो नयन गुप्ता जी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। नयन जी प्लीज गो अहेड। जी सर। नयन जी कहाँ से हो आप? हेलो सर। सर मैं मुंबई महाराष्ट्र से। ग्रेट, ठीक है मुंबई नयन जी, महाराष्ट्र से सर। मैं इस सेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ और मेरा 50 लोगों का ये टीम है और 200 लोग, 200 रुपए का मेरा पे आउट है, राइट? और अपने को कख नहीं आता नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, एन भी नहीं पता मुझे, ठीक है? अभी अभी ज्वाइन किया है, 2 महीने हुए हैं। अब तेरे को मेरी टीम के आगे एडिफिकेशन करनी है। जी स्टार्ट। तो सर मैं तो यस सर, तो पहले तो मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगा, और मैं जब सामने कोई बोल ना, प्रोस्पेक्ट देगा। ऐसे मत बोल कि गुड मॉर्निंग बोलूंगा। अच्छा ओके। ओके सर, गुड मॉर्निंग। आपको जो पर्सन जो आज जो वेबिनार देने जा रहा है वो हमारे ग्रेट मेंटर और हमारे टीम के कोर लीडर है, वो नीरज मालविया जी। और इनको अभी तो इनको बस स्टार्टिंग ही हुई है, पर इनका जो वर्किंग है और जो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वो आगे मतलब इतनी फायदेमंद है कि आपको सिर्फ नॉलेज, क्योंकि नॉलेज के ही इसमें सब काम होता है, कि जो वो नॉलेज आपको देंगे वो कहीं से नहीं मिल पाएगी। आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर इनसे नॉलेज लोगे तो आपको बहुत कुछ आगे फायदा होगा। बस सर, अभी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या बिना प्रैक्टिस के या बिना बार बार किए ये चीज इंप्रूव हो सकती है? बिना बिना सीखे, बिना समझे? नहीं, मतलब निरंजन ने स्टार्ट किया कि भाई जो बंदा है ना 2 लाख रुपए, जैसे ही वो सर म्यूट हो गए आप। जी, तो पहले तो आवाज ये लगती भाई की, है ना, 2 लाख रुपए पे। बाद में क्या हुआ? बाद में कह रहा है कि वो ये जो इसकी नॉलेज है ना वो बहुत ही अलग लेवल की हो चुकी है ना? देखिए अब मैं एक बार ये आइडेंटिफिकेशन करता हूँ, करूँ? सही, चलिए एक बार मुझे और बता दीजिए कि मैं किसकी आइडेंटिफिकेशन करूँ? मेरी कर दो ना तेरी थोड़ी करेंगे, अब तो किसी और की करेंगे। अभिषेक भाई की। सोनू सर की आइडेंटिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती भाई। अब रवि बघेल जी हैं यहाँ पर, और आप सभी के सामने मैं रवि बघेल जी के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। रवि सर अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा थोड़ी देर बाद, राइट? सो देखिए, पहली चीज, जब मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोवर्ट ना बनने की, तो मैं खुल करके बात करने वाला हूँ, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज, मैं ट्रांसपेरेंट रहने वाला हूँ।
राइट। तीसरी चीज, मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरी बातें लोगों के कान में जा रही हैं तो सही शब्द जा रहे हो बार बार, ठीक है। अब गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है नीरज मालविया और मैं इस जगह पे, मैं दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद के अंदर रहता हूं, राइट। अभी हम सारे के सारे इस सेशन में आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने इस सेशन के लिए डिमांड भी किया था और बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है इस सेशन के अंदर, राइट। आज एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बातचीत होने वाली है जिस टॉपिक की वजह से आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल चेंज हो सकती है। बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर यू टर्न आता है, राइट। हम लोगों ने सुना है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर यू टर्न आता है, राइट। और वो कभी कब आता है कब नहीं आता पता नहीं होता, लेकिन आज आपके सामने एक ऐसा इंसान आने वाला है जिसका थॉट प्रोसेस जो है वो बिल्कुल अलग है, राइट। जैसे जितने भी देश के अंदर इनोवेटर्स हैं, राइट, उन्होंने कभी ना कभी इन्वेंशन किया था। सचिन तेंदुलकर जी जब 16 साल के थे, 13 साल के थे, तब भी वो सचिन तेंदुलकर थे, राइट। जो सौरव गांगुली जी थे, जब तक वो इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं थे, जब वो बच्चे थे तब भी वो सौरव गांगुली जी ही थे। मार्क जकरबर्ग ही था जब वो 15 साल का था। तो लोगों को शुरुआत में शायद सारी चीजें नहीं पता होती, राइट। हर एक की पर्सनालिटी शुरुआत में पूरे जग में जाहिर नहीं होती, लेकिन उसके अंदर जो स्किल्स होती हैं उसके दम पे वो इंसान सारी रियलिटी बदल देता है। एक ऐसे इंसान से मैं मिलवाने के लिए जा रहा हूं आपको, राइट। आप ध्यान से सुनिएगा, अगले 30 से 40 मिनट अगर आपने इस इंसान की बातें सुन ली, राइट, तो आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड ही होने वाली है। और इतनी ऐड होने वाली है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 2 साल बाद भी इनकी चीजों को इंप्लीमेंट करोगे ना तो लाइफ के अंदर आप आगे ही बढ़ने वाले हो, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी स्ट्रांग होने वाले हो, राइट। सो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस पर्सनालिटी को और मैं चाहता हूं आप नोट्स बनाइए, आप लिखिएगा हर एक उनकी बातों को, उनके शब्दों को, राइट। इनको सुनने के लिए मैं तरसता रहता हूं कि कभी इनका टाइम मिल जाए कि ताकि मैं सुन पाऊं, इनको समझ पाऊं। जो इनका थॉट प्रोसेस है, जो इनकी स्ट्रैटेजीज होती है चीजों को करने की, वो बिल्कुल अप टू डेट रहती है मार्केट में, राइट। मैं बुलाना चाहता हूं मिस्टर रवि बाघेल जी को। प्लीज रवि सर, आप सभी को एक बारी बताइए कि किस किस तरीके से हम इस सिचुएशन में और बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सर कॉलिंग मी। सर आवाज आ रही है? जी सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी सर। मैं आप बहुत आभारी हूँ जो लोग आप लोग मेरे साथ आए जुड़े। पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताना चाहूंगा जो शायद आप लोगों ने शायद पहले सुनी भी होगी या नहीं सुनी होगी, लेकिन आप सुनकर यकीन मानिए आप अपनी 180 डिग्री। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। फिर से बात करेंगे। अब थैंक यू सर। देखिए, सिर्फ एक चीज कि मैंने सही से आइडेंटिफिकेशन करी ना, इस वजह से जो बंदा आकर के बोलने वाला है, जो प्लान दिखाने वाला है, उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का हो गया अपने आप। एम आई राइट और एम आई राइट? क्या मैं सही हूं या मैं सही हूं? सही कह रहा हूं ना? तो आपके हाथ में है कि आपका बिजनेस कैसा चले। आपने ये 3 चीजें करनी है और ये 3 चीजें आपको बेहतर तरीके से करनी है, राइट। अगर ये 3 चीजें आपने बेहतर तरीके से नहीं करी तो आपका लॉस है, आपकी कमी है कहीं ना कहीं। अब मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, देखो यार आपकी ना कमी है थोड़ी सी, है ना, नॉर्मली ऐसे बोल सकता हूं। क्या पड़ी है मेरे को चिल्ला के बोलने की? लेकिन मुझे पता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात घुसेगी तब जब उसकी टोन अलग होगी, राइट। जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा वॉइस के अंदर, और वो जरूरी नहीं असली वाला हो, वो नकली वाला भी हो सकता है, राइट। ठीक है, बैक लेकर के चलता हूं आपको प्रेजेंटेशन पे। ध्यान दीजिएगा इस पे, राइट। एडिफिकेशन का मतलब है हर चीज को बेहतर करके बताना, यानी कि हर चीज की तारीफ करना। आप प्लान के बारे में बात कर रहे हो तो आप एक ऐसे प्लान के बारे में बात कर रहे हो तो उसको, उसके बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट करना 2-3 लाइनों के अंदर, राइट। आपके शब्दों में
महत्वता बढ़ाने वाले शब्द होने चाहिए जब भी आप किसी के बारे में भी बात कर रहे हो तब, राइट। एडिफिकेशन किस किस की करनी है? सीनियर की एडिफिकेशन करनी है जब भी आप उससे बात करवा रहे हो। कंपनी की एडिफिकेशन आपको करनी है, उसके बारे में फैक्ट एंड फिगर्स वाली बातें बतानी है। अपलाइन की आपको एडिफिकेशन करनी है। इवेंट्स की आपको एडिफिकेशन करनी है। कल 12 बजे एक इवेंट होने वाला है, मेरा उसके ऊपर एक वीडियो आ रहा है, मैंने उसके ऊपर ऑडियो मैसेज डाल के बना करके भेजा है, जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि इवेंट आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और वो चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सच में जरूरी है। तो आप उसको सुन करके, या सुनने वालों में से हो, या फिर लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ करके सुनाने वालों में से हो, आपको वही मैसेज को फॉरवर्ड कर देना आसान है। और मुश्किल क्या है कि आप खुद अपनी एक ऑडियो और अच्छी एडिफिकेशन करके बनाएं उस सेशन के बारे में, अपने लोगों तक अपनी वॉइस पहुंचाएं। आप क्या करते हैं? क्या फॉरवर्ड कर देते हैं, या फॉरवर्ड भी नहीं करते और सुनते हैं? तो कैसे, जब लोगों को उस तक बात ही नहीं पहुंचेगी और वो दिमाग में ही नहीं बैठेगी, तो लोग क्यों सुनेंगे ध्यान से? इस वजह से लोग नहीं सुनते, राइट। मुझे बोला जाए कि आपके पास जैकलिन फर्नांडिस आ रही है बैठने के लिए डेट पे, राइट। तो बोला जाए कि इतने बजे आ रही है, अब आपको तैयार होकर के जाना है। कैसे तैयार होकर जाऊंगा मैं? सोचो सोचो, तुम्हारा भाई इतने सारे एग्जाम्पल्स देते रहते हैं लड़कियों वड़कियों के, मतलब बढ़िया तरीके से सज धज के जाऊंगा, राइट। अब मुझे बोला जाए कोई आ रहा है डेट पे आने के लिए, मैं कहूंगा चुप कर, मीटिंग है भाई अभी अभी मुझे बिजनेस करना है, राइट। हो सकता है जैकलिन फर्नांडिस के साथ खाना खाते हुए फोटो खींच के डाल दो ना, तो बिजनेस बढ़ जाए मेरा, सब मतलब समझ रहे हो आप, वैल्यू क्रिएट हो जाए। लेकिन जब पता ही नहीं है, जब आइडेंटिफिकेशन हुई ही नहीं है, तो फिर कैसे, तो कैसे, मतलब वो एक्साइटमेंट क्या होगी? जीरो होगी सर, जीरो। और जब जीरो एक्साइटमेंट होगी, तो रिजल्ट कैसे रहेंगे? बहुत अच्छे। जीरो। इवेंट्स की आपको एडिफिकेशन करनी है, सेशंस जो होने वाले हैं उसकी एडिफिकेशन आपको करनी है। प्लान, जब आप प्लान के बारे में बात कर रहे हो कि, तो आपको बोलना है कि ऐसा प्लान मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, जिसको मतलब ऐसा करना है वाओ। अब ये वाओ बोलने में ना, हो सकता है बहुत सारे लोग बोले कि मैं तो ऐसे बोल ही नहीं सकता, मेरे को तो अजीब सा लगता है, मेरे को तो डर लगता है, मैंने तो बोला ही नहीं है। अभी अगर बोल दूंगा ना मैं, अभी राइट नाउ, आप जानते हैं कि मैं मतलब अभी ये कैमरा वगैरह बंद है, माइक बंद है, राइट। अभी जब बोला था ना कि स्क्रीन पे ऐसे कुचुड़ पुचुड़ कर दो, सबके हाथ चलने लग गए थे। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना अभी 10 लोगों को कैसे बोल के दिखाओ माइक अनम्यूट करके, वाओ यार क्या मस्त प्लान था, वो नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे लोग क्या सोचेंगे। क्यों सोच रहे हो इतना? झिझक को निकाल दो, पैसा आना शुरू हो जाएगा। एक्टिंग करनी शुरू कर दो, अगर नहीं लगता तो, मतलब मन नहीं कर रहा ना करने का, ये सब बोलने का, तो भाई फेक इट टिल यू मेक इट, राइट। जब तक एडिफिकेशन की आप कला को आत्मसात नहीं कर लेते, तब तक फेक इट टिल यू मेक इट, राइट। प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस कीजिए। निरंजन was practicing it very perfectly, राइट। वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे, नयन जी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। प्रोडक्ट की आपको तारीफ करनी है, इतने शानदार प्रोडक्ट्स जो है। अब आप बोल रहे हो इस धरती का बेस्ट प्रोडक्ट आपको मिल जाए, आपको होगा ये देख ले भाई, अच्छा लगे तो ले ले, वो कहेगा क्या है ये, तू ये देख ले, अच्छा लगे तो ले ले। उसने भी ले रहा है, उसने भी ले, वो भी ले रहा है। अबे भाई दुबई में शेख बैठ करके वो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, हलाल सर्टिफिकेट मिलने का मतलब जानते हैं आप? हिंदुस्तान यूनिलीवर को ना मिला हलाल सर्टिफिकेट। देखिए जी, आगे लेकर के चलता हूं। आज से सीनियर से बात करवाने से पहले मैं उसकी तारीफ करूंगा, राइट। आज से ये चेंजेस करूंगा मैं, अब से नहीं करे, लेकिन आज से करूंगा। चाहे वो मेरे से कितने भी परसेंट लेवल पे है, मैं उसकी तारीफ करूंगा। उसके पास पे आउट आ रहा है,
नहीं आ रहा, डजेंट मैटर, क्योंकि मेरे को अपना बिजनेस बढ़ाना है और मैं अपने सीनियर से बात करवाऊंगा। थर्ड पार्टी अप्रोच होती है, इसलिए सीनियर की बात मानेंगे लोग, क्योंकि मेरी बात शायद नहीं मानेगा। थर्ड पार्टी अप्रोच का जो असर होता है ना, इम्पैक्ट होता है, वो ज्यादा होता है। मैं अपने सीनियर से बात करवाऊंगा और उसकी तारीफ करके करवाऊंगा, राइट, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा हो जाए और वो मेरे बंदे को यूं क्लोज कर दे, राइट। आज से प्लान दिखाने से पहले या कुछ भी टॉपिक क्लियर करने से पहले उस टॉपिक की मैं थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन करूंगा, राइट। यानी कि मैं प्लान दिखा रहा हूं तो आज आपको एक ऐसा प्लान दिखाने वाला हूं जिससे अगले 3 से 6 महीने के अंदर हमारा लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो सकता है, हमारे लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड हो सकती है। कभी भी आइडेंटिफिकेशन ऐसी मत कर देना जो बहुत ज्यादा ऊंची टेढ़ी कर दी हो आपने, राइट। कोई आइडेंटिफिकेशन ऐसी मत करना जो बहुत ऊंची, बहुत ज्यादा, मतलब जिसमें टल पेल दी हो आपने, राइट। कि नीरज सर हैं ये 2 लाख रुपए, इनका एक पैर रहता है थाईलैंड में और एक रहता है यहाँ दिल्ली में। ऐसा कुछ मत बोल देना, है ना। ऐसा कुछ मत बोल देना कि अरे ऐश्वर्या मैम ये, मतलब उन्होंने पार्ट टाइम में काम किया, है ना, और इतनी कमाल की पर्सनालिटी है, इतनी कमाल की पर्सनालिटी है कि उन्होंने बस नेटवर्क मार्केटिंग की एक किताब पढ़ी और अगले दिन वो बन गई स्टार डायरेक्टर। यूं ही जिस दिन नौकरी छोड़ी उसके बाद अगले दिन, उस दिन तक कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं बोलना। पार्ट टाइम में काम किया है तो आप बताएंगे उन्हें, राइट। आइडेंटिफिकेशन अच्छी और सच्ची होनी चाहिए। अंबानी बनाने की जरूरत नहीं है अपने अपलाइन को, इस सबसे अमीर है ये, सबसे ये है वो है, लोगों को जोड़ने के लिए। और इतना कुछ वो कर भी नहीं रहा हमारे लिए। अगर वो 3-4 हजार का सामान खरीद रहा है सामने वाला बंदा, तो हमारे लिए इतना क्या कर रहा है यार। उसको तो एक बात करने वाला बंदा मिला है ना, बहुत है, राइट। आज से ग्रुप के किसी भी ग्रुप में ऐड होने पे, कोई भी इंसान ऐड होता है आपके ग्रुप के अंदर, तो मैं पर्सनली मैसेज करूंगा या मैं पर्सनली मैसेज करूंगी, राइट। वेलकम का मैसेज उसको मैं पर्सनली करूंगा या पर्सनली उस ग्रुप के अंदर मैं मैसेज करूंगा या करूंगी, ठीक है। पर्सनली का मतलब पर्सनल जाकर के उसे मैसेज मत करने लग जाना, वो पागल हो जाएगा। वो 60 लोगों के मैसेज मेरे पास अलग से आ रहे हैं। पर्सनल का मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे कि मैं भी उस ग्रुप के अंदर मैसेज करूंगा, मैसेज डालूंगा, मेरा कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए, राइट। आइडेंटिफिकेशन होगी। इससे क्या होगा, इससे माहौल क्रिएट होगा। जब आप एक बंदे को जोड़ोगे तो सबके मैसेज आ रहे होंगे, आपके बंदे को लगेगा कि हाँ यार, हम एक परिवार के अंदर जुड़े हैं, हम एक ऐसे ग्रुप के अंदर जुड़े हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है, जो एक्टिव लोगों का ग्रुप है, राइट। अगले पॉइंट पे लेकर ही चलता हूं आपको। आज से मैं अपने सीनियर के सामने और अपने टीम के हर लेवल को अपग्रेड होने पर खुद ग्रुप में बधाई का मैसेज डालूंगा। अपने सीनियर के या फिर अपने टीम के किसी भी लेवल अपग्रेड होने पे उसको कंग्रेचुलेशन का मैसेज भी डालूंगा या डालूंगी, ठीक है। आज से मैं अपनी टीम को कुछ भी बताने के लिए स्पेशली कॉल करूंगा। अपनी टीम के कोर लीडर को एटलीस्ट कुछ भी बताना हो आपको उनको पर्सनली कॉल करके बताना है, सिर्फ मैसेज मत छोड़ दिया करो, राइट। डिस्कस किया करो कि जो भी चीज आपके लिए आई है उस चीज को किस तरीके से और बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। एक कॉन्टेस्ट आया हुआ है कैश रिवॉर्ड का, जो कि कल तक है, राइट, कल 2 बजे तक। इसको आप अपनी टीम के अंदर कैसे इनकैश कर सकते हो, इसके बारे में मीटिंग्स करो अपनी टीम के साथ, राइट। स्पेशली कॉल करो। आज से मैं हर इवेंट, ट्रेनिंग और रिवॉर्ड या ऑफर के बारे में बताने के लिए खुद एक वीडियो बनाकर ये सबको भेजा करूंगा। खुद एक वीडियो बनाकर के सबको भेजा करूंगा। ये चीजें करना शुरू कर देना, नहीं तो फिर आप बोल रहे होगे मेरे से कि सर मैं ऐसा क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरे को वो नहीं हो रहा। क्लियर, राइट। ये चीजें क्लियर कर देना। ध्यान से देखिए इन सब चीजों को। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो मैं कर रहा हूं, ये सारी वो चीजें हैं जो ऑलरेडी लीडर्स कर रहे हैं, जिनके पास अच्छे पे आउट्स आ रहे हैं, राइट।
आज से मैं अपने हर टीम के इंसान को एक सेल करने के लिए पर्सनली कांग्रेचुलेट, वो एक सेल भी करता है ना, तुम उसे पर्सनली कांग्रेचुलेट करोगे, राइट? मेरे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि मैं सबको कॉल करके उन्हें कांग्रेचुलेट करूं, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं इन सब चीजों में ना बड़ा बड़ा सही था। कोई एक बंदा एक सेल करता था, मैं उसे कहता था कांग्रेचुलेशंस भाई, वेल डन, तूने एक सेल कर दिया आज, यानी कि तू 30 कर सकता है 30 दिन के अंदर, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट? आपने कई सारे लोगों का पोटेंशियल जो है वो खत्म सा कर दिया, उसको अप्रिशिएट ना करके, और बाद में मेरे लिए वो चीज और मुश्किल हो गई, और कल को बाहर निकल जाएगी हाथ से बात, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो चुका होगा। आप पूछ रहे होंगे कि बता क्या है, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। आपको आज से ध्यान देना है, कोई एक इंसान आपकी टीम के अंदर सेल करता है, आप अगर स्टार डायरेक्टर या डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हैं तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा, गोल्ड लेवल पे हैं तो मैं आपसे नहीं कह रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल पे हैं, राइट, तो आपको ये करना है। आपकी टीम में एक सेल होती है, आपको उसे बोलना है कंधे पे हाथ रख के, कांग्रेचुलेशंस मेरे भाई, बहुत कमाल का क्या काम किया है, तेरा पोटेंशियल तो 30 दिन में 30 सेल करने का है, लेकिन तूने किया, कोई बात नहीं, दैट्स वेरी फाइन, बहुत बहुत मुबारक हो, हम और सेल करेंगे यार आगे, राइट? अब मैं आता हूं इनविटेशन पे। एडिफिकेशन हो गया, एडिफिकेशन का खेल हो चुका है, हमने समझ लिया कि एडिफिकेशन हमको करनी है हर चीज की जब भी हम किसी के बारे में बता रहे हो। ध्यान से देखिए, अब मैं इनविटेशन की भी एडिफिकेशन कर रहा हूं। पहले इनविटेशन ये एक टॉपिक है, अब मैं इसकी एडिफिकेशन कर रहा हूं। ये आपने सीख लिया तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज रह जाएगी, फॉलो अप, राइट? अब इनविटेशन कैसे सीखें, क्या है इनविटेशन, ये हम चीजें सीखेंगे। अब मैंने बोला था ना, ये आपने सीख लिया, सिर्फ फॉलो अप रह जाएगा, बस इतना ही है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद आपके पास बहुत सारे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो सीखने के लिए तैयार है? अकाउंट नंबर वगैरह डाल दिए, मतलब केवाईसी वगैरह कर लिए अपनी, डन, पैसे आने वाले हैं बहुत सारे। देखिए, इनविटेशन पहला कदम नहीं है। लोगों को लगता है इनवाइट करना पहला कदम है, नहीं नहीं नहीं, ये इनविटेशन पहला कदम नहीं है। पहला कदम जो होता है वो प्रोस्पेक्टिंग है। प्रोस्पेक्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड इनविटेशन इज अनदर स्टेप ऑफ, मतलब ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो दूसरा स्टेप है। पहली चीज जो है वो है प्रोस्पेक्टिंग। क्या है ये प्रोस्पेक्टिंग? असल में अगर आपको जेन्युइनली में बिजनेस में बहुत ग्रोथ करनी है तो आपको प्रोस्पेक्टिंग सीखनी पड़ेगी। क्या है प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग होता है छानबीन करना, राइट? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है बातों बातों में काम की बातें करना, राइट? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है सामने वाले की जरूरत को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना कि उसकी नीड क्या है, राइट? सवाल जवाब करके पूछना और पूछते रहना कि कैसा चल रहा है, घर बार कैसा चल रहा है, ऑफिस कैसा चल रहा है, वहां पे काम कैसा चल रहा है, और बता तबीयत कैसी रहती है। और वो कोई ना कोई बात पे आपको रोना स्टार्ट कर देगा कि मेरे जिंदगी के अंदर ये सही नहीं चल रहा। आपको नीड जो है उसकी आइडेंटिफाई हो जाएगी, राइट? यानी कि आपको उससे बात करते रहना है और आपको क्वेश्चंस पूछते रहना है, और डॉक्टर की तरह क्वेश्चंस नहीं पूछने, कल क्या खाया था आपने, अच्छा उसके बाद क्या खाया था, ऐसे नहीं। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो आप फॉर्मेट में रोबोट की तरह पूछ रहे हैं, राइट? कि पुलिस वाले की तरह पूछ रहे हैं कि हाँ भाई चोरी के स्थल पे मौजूद तो था तू, कर क्या रहा था वहां पे तू, तेरा रुमाल पड़ा हुआ मिला है वहां पे, ऐसा कुछ नहीं। अपने को क्या करना है, अपने को उनसे बातों बातों में काम की बातें करनी है, राइट? इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। जरूरत पैदा करना, नीड जनरेट करना, राइट? प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका जो है वो ये है कि आप फॉर्म के ऊपर बात करें, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, यानी कि और क्या सोच रहे हैं लाइफ के अंदर, और क्या क्रिएट करने का सोच रहे हैं, मनी, यानी कि पैसों के बारे में बातचीत करना, पैसों के बारे में क्या क्या विचार है, फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी चल रही है उनकी, सॉरी,
इस बारे में बातचीत करना, इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग, राइट। आपका कनेक्ट बिल्ड हो जाएगा इतना ज्यादा कि वो आपको रियल ऑब्जेक्शंस डालेगा, और रियल ऑब्जेक्शंस आएंगे तो हम उन्हें सॉल्यूशन अपने थ्रू या तो अपने सीनियर्स के थ्रू करवा पाएंगे, राइट। वो आपकी रिक्वेस्ट पे वेबिनार देखने के लिए आ जाएंगे, आपको 100 रुपए भी दे देंगे वेबिनार के लिए। मतलब कनेक्ट बिल्ड होना बहुत जरूरी है। क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना, तो हमें सारे पुराने दोस्त याद आ जाते हैं, और हम बोलते हैं याद है तेरे को हम वहां पे घूमते थे यार, तूने पैसे नहीं दिए यार, तू बात नहीं, भाई वो भूल चुका है आपको सबकॉन्शियसली। आपको वापस पैटर्न बनाना पड़ेगा कि आप दोनों दोस्त हो, राइट। जैसे हम गाड़ी बहुत टाइम से ना चलाएं अपनी, कोई और गाड़ी चलाने लग जाए, तो हमारी हैबिट जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अपनी वाली चलाएं फिर से, तो हमें फिर से हैबिट बनानी पड़ती है। वो बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी वो कार हमने चलाई है, लेकिन वो बाइक हमने चलाई है, लेकिन ग्रैब करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, राइट। तो थोड़ा सा टाइम जरूर स्पेंड कीजिए उनके साथ बात करते हुए। एक दिन में, अब दिक्कत क्या है, लोग बोलते हैं कि मैं कितने लोग जोड़ने, उतने लोगों से बात करूं क्या। मैं कहता हूं एक दिन में सिर्फ 5 से 10 लोगों से बात करो। एक दिन में 5 से 10 लोगों से बात करो। 150 से 300 लोग होते हैं महीने के अंदर, 50 कन्वर्जन होते हैं एक महीने के अंदर। ये एक इंसान की पोटेंशियल है सर, एक इंसान की। 1 man can do 5,000 PV in a single month. 1 girl can do 5,000 PV in a single month. प्रॉब्लम क्या है, वो 3 लोगों 4 लोगों से बात करता है, ये लोग नेगेटिव करते हैं, और वो बोलता है कि चल छोड़ना यार, मस्त पबजी गेम खेलते हैं, मस्त चाय पीते हैं, मम्मी कुछ काम वाम नहीं चल रहा, मम्मी कहती है कि तेरे तू तो बोला ही था मैंने। वो कहता है हाँ बात तो मम्मी सही कह रही है, बात तो मम्मी सही कह, 2 दोस्त और बोलते हैं देखो तो बोला ही था हमने ऐसे होता है, मतलब बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। अरे क्या सही कह रहा है भाई, आपने नेटवर्क मार्केटिंग कागजात नहीं देखे, consumerhelpline.gov.in पे इसके वेबसाइट पे पेपर्स नहीं देखे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पेपर देख लिए हैं, पे आउट्स आपने देखे हुए हैं, सब कुछ देखा हुआ है। क्या फर्क है आपके अंदर और मेरे अंदर, जरा मतलब इतना सा भी फर्क नहीं है यार। मैं जो चीजें बता रहा हूँ बस मैं वो कर लेता हूँ, आप नहीं करते, दैट्स इट, इतना ही फर्क है। पे आउट, अगर मैं ये चीज पहले दिन, और सुनो पहले दिन मैं भी नहीं करता था, ये भी सच है, अभी तो मेरा 142 का पे आउट था यार, तो सेकंड मंथ मेरा 2 लाख का हो सकता था ना, शायद सेकंड मंथ नहीं हो सकता था, मल्टीप्लिकेशन की पावर भी चलती है। लेकिन एक बंदा 5,000 पीवी कर सकता है एक महीने में, एक्चुअल पीवी की बात कर रहा हूं मैं, राइट। मतलब आपकी टीम में 5 लोग हैं ना, अगर आपने ठीक से करी है चीजें तो ही चीजें डुप्लीकेट कर पाओगे, नहीं करी तो डुप्लीकेट नहीं होगी भाई। मैं वही सिखा सकता हूँ जो मुझे आता है, आप वही सिखा सकते हो जो आपको आता है। 5 लोग हैं तो आप 25,000 पीवी कर सकते हो अगले महीने। अपने को इतना ही समझ आया था नेटवर्क मार्केटिंग, अपने को वो आता है, मैंने डुप्लीकेट किया उन चीजों को, राइट। देखो उसकी जीवन की फाइनेंशियल समस्याओं के बारे में जान लो और फिर उसके बारे में बात करो। फाइनेंशियल समस्याओं के बारे में जानना और बात करना, ये करना है हमको प्रोस्पेक्टिंग में, राइट। और बता फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स कैसे चल रहे हैं, काम वाम कैसे चल रहा है। प्रोस्पेक्टिंग का सेकंड पार्ट है इनविटेशन। आपने जान लिया उसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है, प्रॉब्लम क्या है। इनविटेशन इज अ स्किल विच इज वेरी नेसेसरी इन दिस बिजनेस। इनविटेशन बहुत ज्यादा नेसेसरी है इस बिजनेस के अंदर। Invitation and prospecting are the only skill in this business which only you have to do, rest all your upline can do for you. Invitation और प्रोस्पेक्टिंग की जो स्किल्स हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको करना है, बाकी सारी की सारी चीजें आपका अपलाइन आपके लिए कर सकता है, राइट। इनविटेशन की एक स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, बड़ी बेसिक सी स्क्रिप्ट है, इसमें हम इन डेप्थ बात करेंगे, राइट। एक स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, मैं इस चाहता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें और लिख भी लें। मैं चाहता हूं लिखना है, स्क्रीनशॉट मत लेना, स्क्रीनशॉट लेना ही मत, लिख लेना, क्योंकि हम वो स्क्रीनशॉट फिर गैलरी में पड़ा रह जाएगा, राइट। हमें वो चीज ज्यादा याद रहती है जो हम लिखते हैं। मान लेते हैं कोई भी नाम है, क्या हाल चाल है भाई, बढ़िया, अच्छा सुन मैंने तुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए कॉल किया है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है वर्क फ्रॉम होम, काफी चीजें एनालाइज करी हैं खुद और बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट भी करी हैं यार, और मैं चाहता हूं तू और मैं साथ मिलकर ये काम करें,
हमारी सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। मिलकर बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। अभी तक उसने बोलने का मौका नहीं दिया, वो कह रहा है हाँ क्या है, तो उस अगली अगली लाइन बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसे बोला कि तुझे बस एक चीज पूछनी है कि क्या तू ओपन माइंडेड और सीरियस है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग्स को लेकर के, अपने घर वालों के फाइनेंशियल गोल्स को लेकर के। ये मत पूछना कि तू इंटरेस्टेड है या नहीं है। इन्हें कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, राइट। टेक्निकली इन्हें कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, और आपको ये पता होना जरूरी नहीं है कि क्लोज एंडेड किसे कहते हैं, ओपन एंडेड किसे कहते हैं। मैं बस आपको बता रहा हूँ जिन सवालों के जवाब वो हैं जो मैं सुनना चाहता हूँ, वो है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। तो तुझसे बस इतनी चीज पूछ रहा हूँ, क्या तू ओपन माइंडेड और सीरियस है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए और अपने घर वालों के फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स के लिए। अगर मैं बोलूंगा क्या तू सीरियस है तो कह सकता है नहीं। अब अगर मैं कहूंगा सॉरी इंटरेस्टेड है तो कह सकता है, हो सकता है कहेगा नहीं मैं तो नहीं हूं इंटरेस्टेड। लेकिन क्या तू सीरियस और ओपन माइंडेड है? क्या आप इस ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड हो? सारे नहीं है। क्या आप इस ट्रेनिंग के लिए ओपन माइंडेड हो? इसका जवाब हाँ में ही होने वाला है, राइट। अच्छा, वो बोलता है हाँ तो भाई एक वेबिनार होने वाला है 7 बजे, राइट, जिसके लिए मैंने तो रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और मेरे साथ 5 लोग और उस रजिस्ट्रेशन, अब देखो 5 लोगों को करवा दो। हर बंदे को बोल दो कि 5 लोग जा रहे हैं, 5 लोग बहुत जा रहे हैं, 10 लोगों को बोल दो 5 लोग सच में आ जाएंगे। 5 लोगों को आप लेकर के ही आओ उस प्रेजेंटेशन के अंदर, ताकि आप उसको मतलब आप ये ट्राई करो कि 5 लोग आए उस वेबिनार में। आप उन्हें बोलो 5 लोग मेरे साथ उस वेबिनार में आ सकते हैं, राइट। जिस वेबिनार का कॉस्ट है इतने रुपए का, आज शाम को 7 बजे होने वाला है या तो कल शाम को 7 बजे होने वाला है। जो भी सीट अवेलेबल होती है वो हम बुक कर लेते हैं, राइट। मैं चाहता हूँ तू और मैं मिलकर के उसे अटेंड करें और समझे वो कहेगा कि क्या है। यही समझने के लिए तो जाना है भाई। डिजिटल नेटवर्किंग कुछ नया है, यही समझने के लिए जाना है। 1 घंटा लगेगा समझने में, बाकी तू कोई अपॉर्चुनिटी तो ढूंढ ही रहा है, तूने उस दिन बताया था। या फिर आगे एक और अगली स्लाइड में दिखाया है। चल ठीक है रखता हूं फिर। अच्छा सुन, एक बात और थी। 8 बजे से पहले, मतलब अगर वो सेशन स्टार्ट हो रहा है 7 बजे को, है ना, तो आपको उसे बोलना है कि 7 बजे से पहले एक चीज डिसाइड करके रख लियो। गोल्स की लिस्ट बनानी है हमको कि 50 से 60 हजार रुपए अगले 3 से 6 महीने में आने लगे तो फिर क्या क्या चीजें लेगा। बस इतना बोल देना है उसको। अगर 50 से 60 हजार रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होने लगे तो क्या क्या चीजें लेगा। वो कहेगा क्या है बता तो सही, ये तो सही वो तो सही। डिजिटल नेटवर्किंग वेबिनार है, जाकर के पता चलेगा, इसीलिए तो जा रहे हैं। पता होने वाले काम सबको पता होते तो सारे लोग वही काम ना कर लेते। कोरोना वायरस चल रहा है यार, खत्म हुए पड़े सारे काम। डिजिटल नेटवर्किंग है, कहेगा नेटवर्क मार्केटिंग है, डिजिटल नेटवर्किंग है भाई, पता ही करने तो जा रहे हैं। चलना, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 2 घंटे में बंद होने वाला है, फटाफट से भेज दे अगर तू चाहता है। सिंपल, नहीं आता तो अपना कोई स्क्रीनशॉट या वीडियो डाल देना व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे सोनू सर का वीडियो डाल देना, राइट। इतनी सारी चीजें हैं, वो देखता रहेगा, आप देखते रहो उन्हें, वो व्यूज कर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उन लोगों से बातचीत करना स्टार्ट करो। पर चौड़ में बात करना है यार, डरने का रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को। किसी से उधार तो नहीं मांग रहे, किसी का पैसा खाने की इंटेंशन तो नहीं है आपकी, आपके मन में तो नहीं है ना ऐसा कि इंटेंशन है कि हम खा जाए पैसे, नहीं है ना, तो टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है साला, राइट। गवर्नमेंट ने अपने को परमिशन दी हुई है, सारी की सारी चीजें जेन्युइन है, फ्यूचर सुधार रहे हैं उस इंसान का। ऐसे जाना जैसे मतलब आप उसे 50 लाख रुपए उधार देने के लिए जा रहे हो, ऐसे इतना कॉन्फिडेंस लेकर के जाना अपने पास। भाई लोग कहते हैं कि रात को 11 बजे कॉल करना ना उसे सही नहीं रहेगा, वो थोड़े भैया है ना वो मेरे,
उन भैया को अगर 5 लाख का रिक्वायरमेंट पड़ता, तुम्हारे पास होता और देने जा रहे होते रात के 12 बजे, तो डर के जा रहे होते या फिर सीना चौड़ा करके जा रहे होते? है जी, छाती चौड़ी होती या नहीं होती? होती ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपने जहन में हमेशा रखना है कि मैं देने के लिए जा रहा हूं, लेने के लिए नहीं जा रहा। जहन में हमेशा रखना है इस बात को, राइट। कॉन्फिडेंस पूरा हाई, वॉल्यूम तेज, रिक्वेस्टिंग मोड में इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग मत करना, मत करना, मत करना। ऐसा जहन में रखना जैसे दान दे रहे हो 5 करोड़ का और जज कर रहे हो कि तुझको क्यों करना चाहिए, तुझको क्यों बताएं हम वेबिनार, उसे जज करना है। लेकिन तू एक वो कुछ पूछता है ऐसा क्या है वैसे क्या है, लेकिन तू एक बात बता, तूने कौन कौन सी स्किल सीख रखी है भाई? तूने और क्या क्या सीख रखा है? आप उससे पूछो ना यार, वो सही भी आपके लिए नहीं है, या जुड़ के पूछने वाला है आपसे कि भाई प्लीज बता दे मेरे को। आप उससे पूछ लो, उसकी ना हवा वैसी खराब हो जाएगी। क्या क्या सीखा हुआ है भाई? कितनी बुक्स वगैरह पढ़ता है वैसे तू? बुक्स वगैरह पढ़ता है? कैसी कैसी बातें कर रहा है यार, आज तक तो नहीं कर रहा था, आज ही बड़ा बड़े अलग मूड में, राइट। क्लोजिंग, देखो क्लोजिंग करते वक्त आपको गारंटी लेनी है उस इंसान की, यार टेंशन ना ले, जैसे ही उसने प्लान प्रेजेंटेशन देख लिया, सब कुछ देख लिया, आपको सिर्फ ये नहीं, वो पहली चीज गारंटी लेनी है, यानी कि आपको पैसे तो उससे मांगने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो आपके चरणों में रख के चले जाएगा, वो वैसे डर रहा है, प्रेजेंटेशन देखने के बाद वो डर रहा है, उसको डिसीजन लेना मुश्किल हुआ पड़ा है, और उसको आज जरूरत है कंधे पे एक हाथ की, सपोर्ट की, जो उसको कहता है कि चल भाई हम मिलकर के करते हैं, टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ, अगले 3 से 6 महीने के अंदर फाड़ के रख देंगे यार। और नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, हमको ट्राई तो करना चाहिए ना, मैं बता रहा हूँ ना कि हम करके रख देंगे। हम ये जो बड़े बड़े पेआउट दिखा रहे हैं ना, आज इनको वैनिश कर देंगे यार, इनको दिखा देंगे हम कि हम भी कुछ चीज है, राइट। इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, गारंटी लेनी है बंदे की, जिम्मेदारी लेनी है, देनी नहीं है। आपने जहां उसे बोला कि तू तो इतने लोगों को जानता है, तू जोड़ देगा, वो सोचता है कि मैं ही मिला हूं साले तेरे को सारा का सारा अपना बोझा डालने के लिए, राइट। वो कहते हैं तू, मतलब मैंने देखा है कई सारे लोगों को, सर ये ना इससे बात कर लो, हाँ बात करा भाई, हाँ बात कराई, थोड़ी देर बात हुई, सर ये एक्चुअली ना उस कॉलेज में रहता है, इसके बहुत सारे दोस्त हैं, तो ये तो कर ही लेगा, यही मैं समझा रही हूँ इसको। मैं कह रहा, यही समझा रही हो? नहीं, काश तू समझा रही हो नहीं होता, समझा रहा हूं होता तो देखो बताता मैं। मतलब उसके ऊपर जिम्मेदारी बोझा डाल देते हैं। भाई जिसको जोड़ रहे हैं उसको नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हमको जिम्मेदारी लेनी है, अगले 3 से 6 महीने इस बिजनेस को ईमानदारी से कर लो, ये बिजनेस बहुत पैसा दे देगा, लेकिन कर लो यार ईमानदारी से, दैट्स इट। सिर्फ ईमानदार बनना है इस बिजनेस में, और कुछ नहीं करना, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, जो आप जॉब में करते हैं उससे 10 गुना कम कर लेना जी, लेकिन ईमानदारी से करो यार, ऐसे मत करो, राइट। जुबान देनी है, जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो ली जाती है, दी नहीं जाती, राइट। जिम्मेदारी ली जाती है, जो भी जिम्मेदारी देता है किसी को, तो ये कर दियो, तो वो कर दियो, तो वो कर दियो, तो वो कर दियो, उसके काम सबसे ज्यादा खराब रहते हैं। जो खुद की जिम्मेदारी लेता है उसके काम बिल्कुल सेट रहते हैं, राइट। आपको भी याद होगा जब किसी भी काम की जिम्मेदारी आपने खुद उठाई होगी, वो काम आपने बहुत अच्छी तरीके से करा होगा, लेकिन आपने वही जिम्मेदारी किसी और को दे दी होगी, वो काम हुआ भी नहीं होगा ठीक से। क्या मैं सही कह रहा हूं? मेजॉरिटी में ऐसा ही होता है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता ना वो, हमारे अकॉर्डिंग तब होता है जब हम खुद करते हैं, राइट। तो आपको जिम्मेदारी उसकी लेनी है, उसका डिसीजन आसान हो जाएगा, उसे लगेगा कि यार इसके साथ मैं जुड़ सकता हूँ क्योंकि ये मेरे जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, मैं सिखाऊंगा, देखो यार टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी नहीं आता सीख लेंगे यार, नीरज की मतलब साला गर्दन पकड़ लेंगे, हम नहीं सिखाएगा तो टेंशन क्यों लेता है, आजा भाई मिलकर के स्टार्ट करते हैं, राइट।
सॉरी, देखिए इसे समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्लोजिंग में हमको एक्चुअली में ना अपनी तरफ से सारे के सारे एफर्ट डालने हैं। उस मोमेंट पे आपको एफर्ट डालने हैं, उस मोमेंट पे आपको बोलना है कि आप सारी की सारी गारंटी ले रहे हैं, इतना काफी है। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना कोई भी इंसान आज गारंटी नहीं लेता किसी भी चीज की, वो अपनी जुबान ही नहीं दे रहा कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। इस चीज की गारंटी दे दो कि आप उसके साथ खड़े हो, दैट्स इट, इतना ही बहुत है। वो कहता है कि नीरज के साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि नीरज बड़ा कमाल का बात कर रहा है यार, ये सिखा देगा। आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो, क्या आप प्रोफेशनल दिख रहे हो? क्यों नहीं बोलते आप? क्योंकि आप प्रोफेशनल दिख भी नहीं रहे। क्या जाता है यार एक सूट डालने के लिए? क्या जाता है? टी शर्ट के ऊपर ये सूट डाल, चलिए सूट नहीं डालते, ठीक है, ऐसे आ जाते हैं टाई में। देखते हैं टाई में कैसे लग रहे हैं। अब बताइए, क्या हम एक टाई नहीं रख सकते अपने साथ? रख सकते हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि बैकग्राउंड अच्छा नहीं हो, ये वो, तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। इफ सैकत इज हेयर, सैकत इज नॉट हेयर, मैं आपको सिंपल सा बैकग्राउंड दिखाता हूँ किसी का। जैसे कीर्ति मैम का बैकग्राउंड में सिर्फ व्हाइट वॉल है। हाय कीर्ति मैम, अपने आप को अनम्यूट करके बोलेंगे तो फिर सुनाई देगा। 1 मिनट। हेलो। हाँ जी कीर्ति मैम, आपको आवाज आ रही है? यस सर। हमको आपकी आवाज नहीं आ रही, दिख नहीं रही वीडियो। आ रही है ना? ये कहाँ से आवाज आई? कीर्ति मैम ने अचानक से म्यूट कर लिया, सॉरी म्यूट कर लिया। कीर्ति मैम घर में बोला, अरे क्या तू मीटिंग मीटिंग अटेंड कर रही है, राइट? अब कीर्ति मैम अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। सो आपका एक नॉर्मल सा व्हाइट बैकग्राउंड हो, राइट, और आप सिंपली चीजों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, दैट्स इट, इतना ही काफी है यार। बट जो कर सकते हैं वो कर लेना चाहिए अपने को, राइट? जो हमें कर सकते हैं हमें वो कर लेना चाहिए। अगर आप फिर भी नहीं कर रहे, आप कह रहे हो मैं तो फोन पे बैठा रहूंगा, बंद कैमरा करके रखूंगा, आप ही सर आप देख लो अब अपने आप। भाई तुम्हारा गेस्ट तुम्हारा बिजनेस है, ये बिजनेस लाखों रुपए दे सकता है, तुम क्यों वापस वहीं उसी उसी तरीके से काम करना चाहते हो? सिर्फ काम करना चाहते हो, सिर्फ वर्क करना चाहते हो, नेटवर्क क्रिएट नहीं करना चाहते। मतलब अपने छोटे से अनकंफर्ट जोन, ताकि हिल ना जाए आपका कंफर्ट जोन, इस वजह से आप बहुत बड़ा कंफर्ट जोन छोड़ रहे हो। मतलब इतनी तगड़ी कंफर्ट जोन को आपने अपने इतने से कंफर्ट जोन के लिए छोड़ रखा है। यकीन, मतलब ईमानदारी से बोल रहा हूं, 5 लाख रुपए आएंगे आपके पास महीने का, कैसा कंफर्ट जोन रहेगा? क्या कंफर्ट नहीं आएगा लाइफ में? बिल्कुल आएगा, बहुत खतरनाक आएगा, बता रहा हूं मैं आपको। 5 से छोड़ो, लाख रुपए आएगा तो बहुत खतरनाक कंफर्ट आएगा। घर पे बैठे हुए, जहां पे कुछ लग ना रहा हो, मनी रोटेट ना हो रहा हो बाजार में, चैन की नींद सो सको, क्योंकि कुछ लीडर्स क्रिएट हो चुके होंगे, राइट, जो कि खुद ब खुद काम कर लेते हैं। बहुत कंफर्ट जोन होता है इस बिजनेस में, लेकिन आपको और मुझको अपने आप को अभी फिलहाल इन कंफर्ट जोन में डालना है और फिर कुछ एक्शंस लेने हैं जिसके वजह से हम ये सारी की सारी चीजें अचीव कर पाए, राइट? आई होप आज की जो ट्रेनिंग है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रही होगी। आपके कुछ काफी हद तक डाउट्स जो हैं वो मतलब खत्म हुए होंगे, राइट? अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी और तगड़ी चीज है, राइट? उसके लिए मैं आपको इलैबोरेट करता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, राइट? आप 1 मिनट का इंतजार कीजिए बस, मैं इसको चार्जिंग पे लगा लेता हूँ ताकि मैं आपको कुछ चीज शो करूँ
ये साइड वाइड में रख दूं चीजें, है ना, जिसे सुन करके ना आपका भेजा जो है वो बिल्कुल ऐसा उड़ने वाला है। मतलब आपको लगेगा आपके बाद से कि क्या बात है यार, इतना सब कुछ बेहतर हो सकता है। तो 1 मिनट दीजिए बस मुझे आप, मैं पहले तो YouTube लाइव बंद कर देता हूँ। सारी चीजें हमारे पास YouTube पे अवेलेबल हो गई हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। YouTube पे भी लाइव हैं कुछ लोग एक्चुअली भी, जिनका भी डेटा वगैरह कम चल रहा होगा तो वो YouTube पे चले गए हैं।